नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ बेचैनी कम करने का प्रभावी उपाय। आप अपने बेचैनी को इस प्रभावी उपाय के माध्यम से आप कम कर सकते हैं। कहीं आपको चिंता, परेशानी, बेचैनी होता है तो बहुत हद तक जो है आप कम कर सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि बेचैनी या तनाव क्यों आता है, तनाव का हल ढूंढने के लिए क्या करें या तनाव का हल कैसे ढूंढें, और तनाव या बेचैनी का समाधान निकालने के बाद क्या करें, और तनाव को समाधान ढूंढने के बाद हम उसे लागू कैसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब बहुत बेहतर ढंग तरीके से समझ पाएंगे। इसमें समझने वाली बात यह है, समाधान निकालना है। अगर कोई भी बेचैनी है या परेशानी है, उसका समाधान निकालना है। लेकिन होता है कई बार ये कि अगर हम जान जाते हैं लेकिन कुछ क्षणिक बेचैनी या तनाव या चिंता परेशानी रहता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। समझाने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसमें वो तनाव, परेशानी, बेचैनी का समाधान निकले और उसे लागू करने के बारे में भी बेहतर तरीका से भी बताया गया, तो आप अपने जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बदलाव कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। अच्छा जीवन शैली अपना करके आप बेहतर दिख सकते हैं, बेहतर दिखने में लग सकते हैं। ये सभी बातें होगा। तो चलिए देर न करते हुए उसी कुछ बेचैनी प्रभाव को दूर करने के बारे में समझेंगे। यानी बेचैनी कम करने के प्रभावी उपायों को अच्छे तरीके से समझेंगे और समझ करके फिर उसका समाधान निकालेंगे और आने के कारण को समझेंगे। तो आता है कि आपसी में कुछ मनमुटाव या मुठभेड़ हो जाता है, ये सब के वजह से, या कोई चीज चाहत, इच्छा होता है वो सब नहीं मिलता है। ये सब से भी बेचैनी, परेशानी, चिंता, तनाव होता है। अब हम समझ गए हैं कि आने के कारण क्या है और इसका समाधान कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ बातें बताए गए जिसके माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात, शारीरिक तनाव कम करने की तकनीकें। आपको शारीरिक तनाव कम करने की तकनीकों को समझना बेहद जरूरी है। जब इस तकनीक को आप समझ जाते हैं तो आप बहुत हद तक जो है शारीरिक तनाव को कम कर सकते हैं। इसमें पहली बात, व्यायाम, कसरत करना जो होता है उसमें आ जाता है योग करना, पैदल चलना या जॉगिंग, ये सभी शामिल है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। योग कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करना, या जो योग का क्रियाकलाप है उसे करना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और अच्छा महसूस करेंगे। या पैदल चल करके उस तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। करने के कारण क्या है कि जब पैदल चलते रहते हैं तो मन में विचार चलते रहता है, बेचैनी आते रहता है, चिंता, तनाव आते रहता है। लेकिन चलते चलते जब थकान आ जाता है तो फिर हमारा शरीर के ऊपर ध्यान चला जाता है। इस वजह से हम बहुत हद तक तनाव, बेचैनी को कम कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये सब जो है कम करने का तरीका है। इसी में है दूसरा बात, गहरी सांस लेने की कसरत। मतलब गहरी सांस लेना है, पहले सांसों को अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना। इस प्रकार से
करेंगे तो आप जो है बहुत हद तक बेचैनी को कम कर सकते हैं। एक बार नहीं, इसको बार बार दोहराना जब तक कि आपका ध्यान एक चीज पर केंद्रित ना हो जाए। इसी में तीसरा बात, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। और फिर प्रगतिशील जो मतलब पूरा एक्टिव है, उस प्रगतिशील मांसपेशी को विश्राम देना है, उस वजह से भी होता है। तो इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसी में चौथा है मालिश चिकित्सा। आपका मालिश होना होता है, तो ये सब बड़े बड़े शहरों में मालिश जाके करवाते हैं, या अपने घर में भी करवा सकते हैं अपने जो सगे संबंधी उससे। इसी में पांचवा है शरीर और मन को संतुलित करें, यानी चाइनीज का जो है मार्शल आर्ट, उससे सीख कर करके शरीर और मन को संतुलित करने की कोशिश करना है। अगला है भावनात्मक तनाव कम करने की तकनीकें। भावनात्मक रूप से कभी कभी होता है कि हम भावुक ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मन को ठेस पहुंचता है और दिक्कतें होता है, इसलिए बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो इसे कम कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीकों से। इसमें पहला है ध्यान और माइंडफुलनेस। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ध्यान लगाना है कि क्या चीज की वजह से या किस कारण से मुझे बेचैनी या तनाव आ रहा है। वो समझने के बाद फिर माइंडफुलनेस, तो वो सब चीजों से ध्यान हटा करके शांत हो जाना है और मन को शांत करने की कोशिश करना, क्योंकि वास्तविकता में वो नहीं होता जो आप सोचते हैं, या जो आपका चाहत है, जो इच्छा है, वो नहीं पूरा होता इस वजह से। तो उस बात को लेकर के ही परेशान क्यों होना, यानी मन को परिपूर्ण करना है और वास्तविकता को समझने की कोशिश करना है कि मैं जो चाह रहा हूँ ये मेरे चाहने या इच्छा रहने से होता नहीं, उसमें जो वास्तविकता है वही होगा। तो इसे समझेंगे तो आप अच्छा तरीके से कर सकते हैं। इसी में है अगला है मन चल रहे विचार को कागज पर लिखना। मन में चल रहे विचार को कागज पर लिखना, इसे जनरली कहते हैं। जो आपका विचार मन में चल रहा है उससे कागज पर लिख देंगे तो बहुत हद तक काम करता है कम करने में तनाव या बेचैनी को। उससे क्या होता है कि लिखा गया वो काम होगा, इस प्रकार से होता है। तो जो वास्तविक में जो सच में है कि करने योग्य हो वो काम को आप कर ही देंगे। इसी में अगला है कृतज्ञता अभ्यास। आपको आभार व्यक्त करने की आदत होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति धन्यवादी होना, शुक्रिया अदा करने वाला मन होना चाहिए। इसी में अगला है प्रकृति से जुड़े, नेचर में जाना है, जहाँ की अच्छा जगह है, हमें दर्शनीय स्थल है, वहां पर जा करके प्रकृति का आनंद लेना है और वहां पर जा करके प्रसन्न होना है, आनंदित होना है। अगला है देसी चिकित्सा। आपको देसी चिकित्सा का इस्तेमाल करके भावनात्मक रूप से बेचैनी या तनाव है तो उसे कम करने के लिए कोशिश करना है। फिर हम अगला देखेंगे जीवन शैली में तनाव कम करने के तकनीकें या बदलाव कहें। इसमें हम पहली बात देखें, नींद को प्राथमिकता दे। 6 से 8 घंटा जो सोना होता है उससे सोने के लिए समय देना है या निकालना है। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में जो होते हैं वो 6 घंटा सोते हैं और वहीं काम काज करने वाले जो होते हैं वो 8 घंटा सोते हैं। तो जितना समय सोना चाहिए उतना समय सोने के लिए देना है। अपना मतलब मेंटेन करके रखेंगे तो आप बहुत हद तक बेचैनी या तनाव परेशानी को आने के लिए ही नहीं देंगे। इसी में
दूसरा है स्वस्थ खाने की आदतें। आपको स्वस्थ खाना खाने की आदत डालना है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि वो खाने से, उसका उपयोग करने से, इस्तेमाल करने से आप कम कर सकते हैं बहुत हद तक। इसमें 6 ऐसे भोजन पदार्थ हैं जिसे खा करके आप कम कर सकते हैं। है डार्क चॉकलेट, दूसरा है हल्दी, तीसरा है ग्रीन टी, चौथा है दही, पांचवा है नींबू, छठा है कैमोमाइल। ये 6 चीज है, इसे 6 को अच्छा तरीके से समझिए। चॉकलेट को मूड बूस्टर भी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जिसे खाने से बेचैनी और घबराहट को आसानी से दूर किया जा सकता है। डार्क चॉकलेट खाने से चिड़चिड़ापन, तनाव और बेचैनी भी आसानी से दूर होती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्च में डार्क चॉकलेट खाने वाले कुल 13,626 लोगों पर सर्वे किया गया था। सर्वे में पाया गया कि चॉकलेट ना खाने वालों की तुलना में जिन लोगों ने 24 घंटे में किसी भी तरह की डार्क चॉकलेट खाई थी, उनके डिप्रेशन संबंधी लक्षणों में 70% की कमी पाई गई थी। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे केमिकल पाए जाते हैं जो डिप्रेशन और घबराहट को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हल्दी अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। हल्दी से डिप्रेशन और घबराहट को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है। 10 से 80 मिलीग्राम मात्रा मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बढ़ाती है। सेरोटोनिन स्तर जब असंतुलित होता है तब मूड पर भी असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर इस्तेमाल करने से यह एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है जो घबराहट, बेचैनी को दूर करके चिड़चिड़ापन को भी आसानी से दूर करता है। ये असंतुलित हार्मोन्स को भी ठीक करके शरीर को स्वस्थ करता है। दही मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स शरीर में पेट के अनुकूल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जिससे आपको तनाव से राहत मिलती है। अगर आप सुबह दही खाते हैं तो यह न सिर्फ हाथ के बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करेगा बल्कि तनाव से भी लड़ेगा। विटामिन सी को मूड बूस्टर से जोड़ा गया है और हम सभी जानते हैं कि नींबू भी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। मूड में सुधार करने के लिए विटामिन सी बहुत सी महत्वपूर्ण तत्व है। नींबू से पाए जाने वाले तत्व पेट को शांत करते हैं, पेट को स्वस्थ रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसका नींबू पानी बनाकर पीने से मन को शांति मिलती है और मूड भी बेहतर होता है। माइल को आमतौर पर एक हल्का ट्रैंक्विलाइजर या नींद लाने वाला माना जाता है। इसके शांत प्रभाव को एपिजेनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो कैमोमाइल चाय में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एपिजेनिन आपके मस्तिष्क में विशिष्ट रिसेप्टर्स को बांधता है जो चिंता को कम कर सकता है और नींद शुरू कर सकता है। तीसरा है समय प्रबंधन। समय का सही प्रबंध करना सीख जाइए तो आप बहुत हद तक जो है बेचैनी, परेशानी, तनाव को कम कर सकते हैं क्योंकि समय के आधार पर आप चलते हैं तो समय आपको अच्छा जीवन देता है, शांति से जीने के लिए देता है। वहीं
समय प्रबंध नहीं करते हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते तो आपको बेचैनी परेशानी आना लाजमी है। इस बात के ऊपर ध्यान देना है। चौथा है सीमाएं निर्धारित करें। फिर आपको सीमाएं निर्धारित कर लेना है कि इसके बाद नहीं, या इसके बाद कोई मुझसे कुछ नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से सीमाएं निर्धारित कर लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पांचवा है खुद की देखभाल की अभ्यास करें। आपको अपने आप की देखभाल करना अनिवार्य है। अगर आप खुद से ही ध्यान नहीं देंगे तो आपके प्रति दूसरा क्यों कर ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान देना है। इसलिए आपको ऐसा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा करते हैं तो बहुत हद तक बेचैनी तनाव को कम कर सकते हैं। अगला है सामाजिक तनाव कम करने की तकनीकें। सामाजिक रूप से जो तनाव आता है, बेचैनी आता है, उसे भी कम करने की तकनीकें हैं। पहली बात, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ये मतलब जो नामों उच्चारण है उस आधारित आप व्यवहार करते हैं तो जो है आप बहुत हद तक बेचैनी परेशानी को तनाव को कम कर सकते हैं। वहीं जो नामों उच्चारण आधारित नहीं है, यानी कहें अभद्र भाषा का उपयोग करना, उससे समाज से आलोचना सुनने के लिए मिलेगा और उसके बाद आप फिर परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, चिंता करने लगेंगे, ये सभी बातें होगा। तो व्यवहार सही से करना है। दूसरा बात, सकारात्मक आत्मचर्चा। फिर आपको सकारात्मक आत्मचर्चा करनी चाहिए। जब आप सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक सुनेंगे, सकारात्मक रूप से कामों को करेंगे तो आपको भी वही लौट करके प्रकृति देते हैं। आपको भी सकारात्मक फल मिलेगा, सकारात्मक बातें सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए सकारात्मक आत्मचर्चा करें, सकारात्मक रूप से काम को करें, ये सभी बातों का ध्यान रखना है। तीसरा है कल्पना करें, विजुअलाइजेशन, इमेजिन करना। कल्पना करना है, इसमें आपको इस बात की कल्पना करना है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि नकारात्मक बातों से हमारा वातावरण भरा हुआ है आसपास, या हम खुद नकारात्मक बातों से भरे पूरे हैं और वही ख्याल मन में आता है। इसलिए हम लोग वो सब ख्याल आने के चलते और ज्यादा तनाव से भर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कम करने के लिए आपको अपने आप से कल्पना करना है, या कहें पुष्टि करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे कामयाबी मिलने वाली है, मुझे सफलता मिलने वाली है, मैं धनवान हूँ, मुझे सब संपन्नता मिला हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रकार से अच्छा पुष्टि करेंगे तो अच्छा विचार, सकारात्मक सोच आएगा और आप अच्छा सोचेंगे और आपका मन भी अच्छा रहेगा। बेचैनी या तनाव आने का कारण भी तो यही है कि मतलब नकारात्मक बातों से घिरे रहते हैं, नकारात्मक वातावरण से घिरे हैं, आसपास में भी वही सब माहौल बना हुआ है। तो इस वजह से आप बेचैन हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। तो इसे दूर करने के लिए आपको समझना होगा आने के कारण और उससे दूर करने के लाभ जल्दी से जल्दी कर देना। तो सकारात्मक बातों से घिरे रहना चाहिए। चौथा है शांति पहुंचाने वाले संगीत सुने। जो माइंड को फुलफिल करे, माइंड को शांति पहुंचाओ, वैसा संगीत सुनेंगे तो बहुत हद तक जो है आपके बेचैनी को, आपकी परेशानी, तनाव को कम कर सकता है। इसलिए इस प्रकार से आपको करनी चाहिए। पांचवा है दिमागी पहेलियां।
आपको कुछ अपने दोस्तों से या जो आपके सर्कल में रहता वो सबसे क्यूजेस कर सकते हैं, पहेलियां बुझा सकते हैं। इससे भी जो परेशानी, बेचैनी या तनाव का कारण है वो सबसे ध्यान हट करके इस पहेली को बुझने में या प्रश्नों का उत्तर खोजने में दिमाग फिर लग जाएगा और इस वजह से वो बात को भूल जाएगा। बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं इसके माध्यम से भी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे समझे हैं कि आप बहुत हद तक जो है बेचैनी या तनाव को कम कर सकते हैं। बेचैनी या तनाव को कम करने के प्रभावी तरीकों को जाने। इसमें समझे हैं कि हम पहले आने के कारण समझ जाएंगे और बेचैनी का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर तनाव को दूर करने के लिए उसे लागू करेंगे और तब जा कर के हमारा तनाव, बेचैनी खत्म होगा और हम शांति से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अन्यथा आप अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसमें हम कई ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझे हैं जो कि हमें सामाजिक रूप से कसरत करने के माध्यम से और ऐसे कई तरीके से जो कि हमें बेचैनी या तनाव से राहत दिलाता है बहुत हद तक, और इससे लागू करके आप राहत पाएंगे और शांति से रहेंगे भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आने वक्त कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।